स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग एलिप्स में पढ़े थे कि जब कोई एलिप्स का इक्वेशन दिया हो तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे, एसेंट्रिसिटी, फोकस, वर्टेक्स, सेंटर, लेटेस्ट रेक्टम और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना, वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम देखेंगे जब इनमें से कोई भी दो तीन टर्म्स दिए हों इलिप्स से रिलेटेड और इलिप्स का इक्वेशन पूछ ले, मतलब अभी तक हम लोग ने क्या किया, इलिप्स का इक्वेशन दिया था और ये सारी चीजें पूछा था, उसके से रिलेटेड जो एलिमेंट्स थे, और अब एलिमेंट्स में कुछ पार्ट दिया रहेगा तब हमको इलिप्स का इक्वेशन पता करना रहेगा। तो आज क्या है, ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन सम ऑफ इट्स पार्ट आर गिवन। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ऑन फाइंडिंग द equation of ellipse when sum of its part are given, sum of its part are given। ठीक, इसमें चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 6 है आर.डी. शर्मा में। तो एग्जांपल नंबर 6 ये क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज एक्सिस are along the coordinate axis, along the coordinate axis, and after that along the coordinate axis the vertices are plus minus 0,5। vertices क्या दिया हुआ है, vertices plus minus 5,0 और foci at प्लस माइनस 4,0, प्लस माइनस 4,0। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि इलिप्स का वो इक्वेशन बताओ जिसका जो एक्सिस है वो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उसका एक्सिस है। एक्सिस का मतलब कि एक मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा या माइनर एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वो तो इससे पता चल जाएगा वर्टेक्स और फोकस से, देख रहे हो। और क्योंकि हम जानते हैं वर्टेक्स और फोकस एक्सिस पे ही रहते हैं, एक ही एक्सिस पे, और ये दोनों के दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब एक्स एक्सिस ही मेजर एक्सिस है। बात समझ में आ? तो एक्स एक्सिस अगर मेजर एक्सिस है तो हम इक्वेशन जाते हैं स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह स्टैंडर्ड होता है। अगर इसमें a ग्रेटर देन b है तो ये x एक्सिस इसका मेजर एक्सिस होता है। क्या, x एक्सिस इज मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक, अब देखते हैं तो इसमें वर्टिसेस क्या आते हैं। वर्टिसेस अगर पता करें तो ये आता है प्लस माइनस a,0 और यही दिया हुआ है, यही क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस 5,0। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट दे रखा है प्लस माइनस 5,0। जब हम कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। बात समझ में आ, a इज इक्वल टू 5 मिल गया। ऐसे ही फोकस दे रखा है, और फोकस कितना दिया है, फोकी हम कैसे निकालते हैं, अगर इसमें कंपेयर करें तो फोकस हो जाता है प्लस माइनस a,0 और a की वैल्यू आ गई है, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है प्लस माइनस 4,0। जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो ए मिल जाएगा 4 और ई की वैल्यू मिल जाएगी 4/a, और ए की वैल्यू यहां पता की है 4/5। इसेंट्रिसिटी आ गया, और ये मेजर माइनर ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ भी आ गई, और ई की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है बी, और ए बी और ई में एक रिलेशन है। जब ए ग्रेटर देन बी होता है वो होता है क्या, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, 1 माइनस ई की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 25
1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 25, तो 16/25, 25 1 जा 25 माइनस 16 9 आएगा, तो ये आ जाएगा 9/25, ये कैंसिल आउट 9। तो b की वैल्यू आ जाएगी क्या, +-3, या b की वैल्यू डायरेक्ट 3 दे तो प्लस माइनस हम रखते ही हैं, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब a की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इसको a की वैल्यू कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5 प्लस माइनस लिखते हैं, b की वैल्यू 3, तो प्लस माइनस मेजर माइनर एक्सिस आ जाएगी, ठीक, या प्लस माइनस लिख ही दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। अब आ गया, इसका मतलब a और b पता चल गया, हमको तो इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन क्या है, x² a की वैल्यू रखोगे 5 25 प्लस y² और y की वैल्यू क्या है 3 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1। यही क्या आ गया, इक्वेशन, और यही क्या करना था, हमको पता करना था। बात समझ में आ, यही दिया हुआ था इसमें। चलो आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको मैं, ये देखो 7 वाला क्वेश्चन वैसे ही है, उसमें वर्टिसेस दिया हुआ है और इसेंट्रिसिटी दे रखा है, कर लोगे, और फोकस दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी दिया है, ये भी हो जाएगा। हम इक्वेशन एग्जांपल नंबर 10 बता रहे हैं, ठीक। एग्जांपल नंबर 10 देखो, एग्जांपल नंबर 10 ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, find the equation of ellipse, find the equation of ellipse, find the equation of ellipse whose axes are parallel to the coordinate axis, axes are parallel to the coordinate axis, whose axes are parallel to the coordinate axis, having its center at the point 2, -3, 2, -3, or one focus at 3, -3, and one focus at 3, -3, and one vertex at 4, -3, or one vertex at 4, -3, 4, -3। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ, इलिप्स का इक्वेशन बताओ कब, जब उसके एक्सिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, उसका एक फोकस दे रखा है, एक वर्टेक्स दे रखा है, और सेंटर दे रखा है 2, -3 पे। क्या दे रखा है, सेंटर 2, -3 पे। तो सेंटर देने से बहुत बात क्लियर हो गई, क्योंकि एक्सिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसका मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक। तो लेकिन सेंटर दिया है 2, 3 पे, इसका मतलब हम आराम से इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब सेंटर दे रखा तो x-2 का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर और प्लस y, और ये y की वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि सेंटर तो इसी को 0 करके हम निकालते हैं, तो जो ये 2, -3 दिया तो x-2 को 0 करोगे x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और y +3 को 0 करोगे तो y इज इक्वल टू -3 मिलेगा, सेंटर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है a और b को निकालना। बात समझ में आ, a और b की वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी, ठीक, a और b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ,
तो ये इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो एक फोकस दिया है 3, -3 पे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकस कहाँ होता था? स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर फोकस की बात करें तो वो कहाँ होता था? क्योंकि अच्छा एक्सिस भी एक्सिस किधर दिया हुआ, एक एक्सिस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है। अभी हमको ये भी नहीं पता ए बड़ा है या बी बड़ा है ना? हम ये भी नहीं कह सकते कि किस एक्सिस पे मतलब किस वाई एक्सिस के पैरेलल वाला एक्सिस पे इसका मेजर एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला। लेकिन एक चीज तो हम कह सकते हैं, वर्टेक्स दिया है 4, -3 पे, 4, -3 पे, या फिर ऐसे कर दें 3, 3 पे फोकस दिया है और फोकस यदि हम एक्स एक्सिस माने, क्योंकि अभी पता नहीं है, अभी हमको ये पता नहीं कि फोकस किस पे है, तो अगर फोकस एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन को एक्सिस माने तो वो होता है 0, ± BE, 0, ± BE, और E की भी वैल्यू पता नहीं है। तो अभी रुको, फोकस रहने देते हैं, हम वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन होगी तो ये आएगा वर्टेक्स ±A, 0, ठीक। या फिर क्या हो सकता है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन होगी तो ये होगा 0, ±B, यही होगा। देखो किस में आ जाएगा। यदि इससे इसको कंपेयर करें तो इससे इसको कंपेयर करें, यहां देखो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू होती है ए, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है ±A, और कैपिटल वाई की वैल्यू 0। अभी इसको देख रहे हैं, ठीक। और ये दिया क्या है 4, -3, ये किसके बराबर? इसके बराबर अगर हम पहले माने तो 4, -3 दे रखा है, 4, -3। अब देखो तो 4, -3, तो हम ये कह सकते हैं, अरे यार एक्सिस तो हम अगर डायग्राम बना दे तो एक्सिस मिल जाएगा। डायग्राम बना दे, देखिए कैसे, देखो एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। पहली बात तो सेंटर पता है, सेंटर 2, -3 पे, 2, -3 कहाँ आएगा? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3, तो यहाँ पे कहीं आएगा सेंटर 2, -3, यहीं आएगा ना, 2, -3, ये सेंटर है। और देखो यहाँ पे वर्टेक्स अगर देखें तो 4, -3, इसका मतलब वर्टेक्स इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है। 4, -3 कहाँ आएगा? 4, -3, तो 4, -3 कहाँ आएगा? ये 2, -3 है, तो 2 से 4 और इधर कहीं आएगा 4, -3। रुको मैं दिखा रहा हूँ, x 4, -3 इस लाइन में आ गया, x की वैल्यू 4 यहाँ पे कहीं आएगी, 4, -3। ये है पॉइंट 4, -3 लिख दे रहा हूं, ठीक। ये रहा वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स है। अच्छा ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगी ना, वर्टेक्स और सेंटर, तो ये है 2, -3 और ये रहा वर्टेक्स, ये दोनों सेम लाइन में रहेंगी। इसका मतलब कुछ ये ग्राफ देखो, यहां से कितनी डिस्टेंस पे? 2 और 2 डिस्टेंस पे ये भी है, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा एलिप्स। बस समझ में आराम से पता हो गया, क्यों? क्योंकि सेंटर इन दोनों के बीच में होता है। अगर ये 4, -3 पे तो ये कहाँ होगा? 0, -3 पे। बात पता चल गई? अच्छा तो इसका मतलब एक्सिस तो यही होना है, एक्सिस क्या होना चाहिए? यही होना है एक्सिस, ये एक्सिस मेजर एक्सिस। यहां से अब तो ए की भी वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता चल गई आराम से। ए की वैल्यू कैसे पता चल गई? ये डिस्टेंस ये कितना है 2 और ये कितना है 2, तो ये पूरा कितना होता है 2a, यही होता है ये पूरा 2a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, a इज इक्वल टू 2। ये तो मेजर एक्सिस पता चल ही गया। अब हमको क्या पता करना है? तो यहाँ पे सेंटर भी पता चल गया, जरूरत नहीं थी ग्राफ डायग्राम बनाने पर ही ये मिल गया, ठीक। अच्छा लेकिन ये अभी देखना है कि आखिर ये इसका माइनर एक्सिस कहाँ तक है, क्या ये इसको टच तो नहीं कर पा रहा है? ये भी तो हो सकता है भाई ये इसको टच कर ले पूरा, ठीक है, ये इसको पूरा टच कर ले। अब देखो ये कैसे पता चलेगा? इसेंट्रिसिटी दिया है ना, फोकस ये आया, फोकी दिया है। अच्छा अब तो फोकस भी पता चल गया, फोकस किस पे रहेगा? इस लाइन पे रहेगा। ये देखो 3, -3, 3, -3 कहाँ है? ये 2 है, तो 3, -3 यहाँ कहीं होगा, 3, -3,
3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ए ई प्लस माइनस ए ई कामा 0, और ये किसके इक्वल है 3 कामा माइनस 3 के। लेकिन ध्यान रखना ये जो है इसमें ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कैपिटल एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए ई, कैपिटल वाई की वैल्यू 0, और कैपिटल वाई कितना दिया है y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 3, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट में है y इज इक्वल टू माइनस 3 और वो दिया ही था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू x कितना है -2, x -2 प्लस माइनस ए ई। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस ए ई। अच्छा, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, इसके बराबर कितना दे रखा है 3। ठीक, ये 3 रखोगे इसके बराबर नहीं, तो ये 3 रखोगे तो ये मिल जाएगा क्या प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 3 -2 इज इक्वल टू 1। और ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू भी पता चली ना, ए की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ई की वैल्यू 1/2 साफ साफ आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी पता चल गया और ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है बी की वैल्यू। अच्छा, ये 1/2 है और ये एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब b की वैल्यू कैसे आएगी a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 2 2 2 जा 4 और 1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4 3 आ जाएगा ये। तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि a की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे अब जब इक्वेशन रखेंगे, यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू पता करनी थी, ये सब तो आया था, तब इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा x -2 का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान b की वैल्यू प्लस माइनस 3 या b स्क्वायर की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1। यही क्या है आंसर है, यही क्या है इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। बात समझ में आ? ये आ गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगला चलते हैं, लिखे अच्छा, फाइंड द एसेंट्रिसिटी फोकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स दिस। अच्छा, इलिप्स ये कर लोगे, इलिप्स का इक्वेशन दिया है, ये सब पता करना है। ठीक, इलिप्स का इक्वेशन दिया है, ये सब पता करना है। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, फोकस एट 1,0 और एट -1,0 एंड ये भी हो जाएगा आराम से। ठीक, छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दें कि करवा दे। Find the equation of ellipse whose foci at 2, 3, -2, 3 and whose semi-minor axis is √5। बता दूं, ये रुको 13 वाला बता दे रहा हूँ, ये वाला करना अपने से, ये वाला करना अपने से, 13 वाला मैं बता दे रहा हूँ। 13 वाला बता दे, हटाओ ना। एग्जाम्पल नंबर 13, यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा, इसके एक और तरीका है, डेफिनेशन इलिप्स का जो डेफिनेशन है उसको भी लगा के किया जा सकता है। देखो कैसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच फोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच फोकी आर, whose foci are
2,3 and -2,3 and whose semi minor axis is √5 and whose semi minor axis is √5 देखो इसमें क्या दे रखा है, इसका एलिप्स का फोकस दे रखा है केवल 2,3 और -2,3 पे। देखो फिगर बन जाएगा तो आराम से कर लोगे। एक्स एक्सिस, वाई ओरिजिन, ठीक। तो एक फोकस दिया है 2,3 पे, तो 2,3 कहाँ आएगा? अगर 2 यूनिट 3 यूनिट यहां कहीं ले लेता 2,3 पे। दूसरा फोकस दिया है -2,3, तो -2,3 तो यहां कहीं आएगा, ठीक। यहां कहीं इसी लाइन में ही 2,-3 -2,3 ये आ गया फोकस। इसका मतलब एक चीज तो ऑब्वियस हो गया कि एक्सिस उसका क्या होगा, इसी के अलोंग होगा। एक्सिस उसका इसी के अलोंग, मतलब ऐसा कुछ, ठीक। ये आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये आ गया फोकस, तो ये इसका एक्सिस मिल गया और वर्टेक्स यहां कहीं होगा, ठीक। अब देखो ये F1 F2 मान लो, F1 F2 हमको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लेकिन एक चीज और दिया है, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है। इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है? यहां से यहां चाहे यहां से यहां √5 क्या दे रखी है? √5, ठीक। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सेंटर पता होना चाहिए ना, क्योंकि माइनर एक्सिस एक दिया हुआ है और ये नहीं पता है कि ये इसको टच भी तो कर सकता है 0, 0 पे, इसका माइनर वर्टेक्स, ठीक। अच्छा ये दिया हुआ है ऊपर की तरफ कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। ये मतलब कि ये 3 यूनिट है, तो ये सेंटर तो पता चल गया कितना? 0,3। बोलो सेंटर पता चल गया 0,3 और ये यूनिट 5 है, तो ये तो पता चल जाएगा कितना? 3 में से √5 घटा दो भाई, ये √5 है और ये 3 यूनिट है, तो ये कितना बचा? 0,3 माइनस √5। बोलो, और ये कितना आ जाएगा? 0, यहां तक देखो, यहां तक 3 है, √5, 0,3 प्लस √5 अपने आप सब निकलता आ रहा है। बोलो, तो ये बताओ, ये 0, b लिख सकते हैं? 0, प्लस माइनस b वाला केस, इसके ये b की वैल्यू आ गई। समझ में आया? b की वैल्यू, सेंटर भी पता चल गया, फोकस भी पता चल गया। अब क्या चाहिए? a और b निकालना चाहते हो। देखो a और b डायरेक्ट अगर ग्राफ बन गया तब तो सब आसान। ये देखो फोकस, ये वर्टेक्स निकाल रहे हैं, a और a' मान लेते हैं। वर्टेक्स कैसे आएगा? देखो यहां तक का डिस्टेंस, ये है फोकस 2,3, लेकिन यहां तक का नहीं पता हमको। a की वैल्यू पता करना ही पड़ेगा, a की वैल्यू पता करनी। लेकिन एक चीज हमको ये पता है कि अगर यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट a और a है, s ये देखो यहाँ पे कोई पॉइंट हम मान लेते हैं p। क्या मान लें? p(x,y), तो क्या है? यहां से खींच दो ये पॉइंट और यहां से, तो क्या डेफिनेशन होता है? Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2a होता है कि नहीं होता? बोलो 2a, ये पूरा डिस्टेंस 2a के इक्वल। ये वाला इलिप्स का डेफिनेशन में देखे थे, 2a ही आता है, ठीक। अच्छा एक चीज और जानते हैं, F1 और F2 क्या आएगा? F1 और F2 बताओ, F1 और F2 क्या आता था? 2ae, क्या आता था? 2ae, ठीक है, 2ae। और ये अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये 2 यूनिट, इधर 2 यूनिट, ये है 4, ये है 4, ये है 4। यहां से ये पता चल गया, नहीं आया? अरे यार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो, इधर x एक्सिस में देखो, यहाँ से 2 यूनिट है ना, x³ कोऑर्डिनेट, ये -2, तो 2, 2, 4 हुआ कि नहीं डिस्टेंस दोनों के बीच में? ये 4 यूनिट। अभी 2ae की वैल्यू बता है, ae की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ae की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या काम करेंगे? फोकस हमको a की वैल्यू, लेकिन b की भी वैल्यू हमको पता चल गई। b की वैल्यू कैसे पता चली?
अच्छा 2a की वैल्यू यहाँ ये पता है, हाँ b की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये b है ना, ये 0 का मान, और 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b, 2b की वैल्यू ये डिस्टेंस ना सेमी माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ सेमी है, ये पूरा माइनर एक्सिस के लिए, और ये √5 दिया है, इसकी लेंथ कितनी है √5 2√5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू तो √5 ये दिया ही था, क्वेश्चन में दिया था b की वैल्यू √5। अब हमको निकालना क्या है, हमको e की वैल्यू निकालनी है, और क्या, अच्छा सेंटर भी पता है, सेंटर पता है तो ये फार्मूला हम लिख सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे ये एलिप्स का इक्वेशन आया। अब हमको पता करना है a और b केवल, क्या पता करना है, a और b पता करना है ना। देखो जिसमें b की वैल्यू पता है, केवल a की वैल्यू पता करना है, और a की वैल्यू तभी पता हो पाएगा जब इसेंट्रिसिटी हमको पता चल जाएगी। जब क्या पता चल जाएगा, इसेंट्रिसिटी पता चल जाएगा। तो और क्या होना चाहिए, अच्छा सेंटर और वर्टेक्स के बीच में ही ये होता है, सेंटर और वर्टेक्स। तो यार सिंपल सी बात है, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी तो 2 यूनिट होगा, बोलो। सेंटर और वर्टेक्स के बीच में ही ना फोकस होता है, तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये भी 2, तो इसका मतलब x एक्सिस का डिस्टेंस कितना आएगा 4, और y एक्सिस में ये डिस्टेंस कितना है कोऑर्डिनेट 3, तो वर्टेक्स भी तो आ गया, वर्टेक्स भी तो आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप, a की वैल्यू कितना 4 यूनिट इधर 4 यूनिट इधर, अब मतलब a की वैल्यू 4, तो हो गया x स्क्वायर अपान a की वैल्यू 4 रखोगे 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर अपान b कितना है, और √5 का स्क्वायर करोगे 5 इज इक्वल टू 1। यही आंसर है, करने की जरूरत नहीं, वो डेफिनेशन भी नहीं लगाया, नहीं तो ये pf1 जानते हो, अंडर ये x1 ये डिस्टेंस फार्मूला लगाते, डिस्टेंस फार्मूला ये स्क्वायर रूट में आता, ये स्क्वायर रूट में आता, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता, तब जाके ये इक्वेशन मिलता। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, हाँ बहुत करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5x स्क्वायर प्लस 16 y - 3 का होल स्क्वायर और 80 इधर ला दो, तो 5x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 = 6 -6 -96y और 144 -80, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 96y, और वो ये बचेगा यहाँ 24 और ये 64 बचेगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी डेफिनेशन भी अप्लाई करके, इसका तो कहीं यूज ही नहीं होगा, केवल ग्राफ बना के हो गया चीज। ठीक, देखो इधर यहाँ पे, अच्छा ये देखो ये आया, इसको ऐसे भी देख लो, ये 2 × 2 = 4 2 आएगा। अब देखो रिलेशन क्या है, a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, चेक कर लो, देखो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे a स्क्वायर माइनस ae का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है √5 का स्क्वायर करोगे 5, a स्क्वायर माइनस, और a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू कितनी आई 2, तो ये 2 आई, 2 × 2 = 4 5, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, हमको यही चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर पता चल गया, सेंटर यहाँ है, तो यही तो आएगा यार, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर की वैल्यू 9 और a स्क्वायर की वैल्यू 16 आया था मेरा, ये गलत थी। ये वर्टेक्स देखो 0 2 और 2 यूनिट, तो 2,3 तो वर्टेक्स फोकस दिया ही था, क्योंकि फोकस वर्टेक्स और सेंटर का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है, तो यहाँ से भी ये 2 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट, और बाकी इस फार्मूले से तो ये आ रहा है इक्वेशन, तो इस फार्मूले से तो आना चाहिए x स्क्वायर अपान a स्क्वायर 9 और प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर 5 नहीं y - 3 का होल स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 9y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो ये भी एक 5x स्क्वायर प्लस 9y - 3 का होल स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया इस फार्मूले से, लेकिन ये आया किससे कि जब हम फोकस मान लिए
फोकस वर्टेक्स और सेंटर के बीच में होता है और उसकी मदद से किया तब जाके ए की वैल्यू आई। कैसे हो सकता है कि एक ही उसके दो दो इक्वेशन? हाँ हो तो नहीं सकता, लेकिन ये भी तो सही है। यही होता है, फोकस वर्टेक्स के बीच में होता है। अगर ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के केस में, तो ये इधर 4 यूनिट हो जाएगा। या तो इसको रहने दो, इसको हटा दो, ये लेकिन सही है, ये करेक्ट है, ये क्योंकि फार्मूला लगा के किया। इसको अगर हटा दो, जाने दो इसको, चलो केवल इस फार्मूले से यूज करो। ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसकी मदद से ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आई। अब 9 की वैल्यू रख दो, सेंटर तो पता चल गया। वैसे होना ये भी चाहिए, फोकस इन दोनों का मिड पॉइंट ही होता है, लेकिन पता नहीं उससे क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए। चले आगे। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 14 में लोकस पूछ लिया है। 14 में कह रहा है रॉड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। करवा दो इसको यार, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही है, लंबे लंबे। दिन से बड़ा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग इलिप्स में पढ़ रहे थे। जब इलिप्स के वेरियस एलिमेंट्स दिए रहते थे, हमको इलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना रहता था। उसी पे आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ और। एग्जाम्पल नंबर 14 पे हैं आर डी शर्मा। एग्जाम्पल नंबर 14, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ए रॉड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, a rod AB of length 15 centimeter rests in between 2 coordinate axes. Rests in between 2 coordinate axes. Rests in between 2 coordinate axes in such a way that the end point A lies on x-axis and B lies on y-axis A point is taken on the rod. A point is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6. A point P है मान लो, a point P is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6 centimeter, so that locus of point P is an ellipse, and after that also find its eccentricity. देखो क्वेश्चन क्या दिया हो, थोड़ा बड़ा लिख दिया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक रॉड ए बी है 15 सेंटीमीटर का, और वो जो है वो रॉड कैसी है? दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रेस्ट है, रुकी हुई है, और इस तरह से कि उसका ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है और बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, और उसी रॉड पे एक पॉइंट पी लिया गया है इस तरह से कि ए पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तब
इस पॉइंट P का क्या पूछा है, लोकस। ठीक, ऐसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस पे कोई एक रॉड है ए बी, तो यही कहा है ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है। अच्छा इसी पे एक रॉड है, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितनी, इस रॉड की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब इस पे एक पॉइंट P ऐसे है सच दैट P एक पॉइंट इस रॉड पे ऐसे है कि ये P AP जो है 6 सेंटीमीटर है, AP कितना है 6 सेंटीमीटर। तब इसी पॉइंट P का क्या बताना है, इसी पॉइंट P का लोकस बताना है हमको, बात समझ में आया, इसी पॉइंट P का लोकस हमको पता करना। अब देखो हम बोले जब लोकस पता करना होता है जिस भी पॉइंट को, उसको हम क्या मान लेते हैं h कामा k, तो इस पॉइंट को हमने मान लिया h कामा k। अब क्या काम करेंगे, अच्छा ये प्रूव करना है कि ये जो इसका लोकस है वो एलिप्स आएगा। पहली बात लोकस निकालेंगे, एलिप्स आ जाएगा तो उसका क्या निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी भी पूछा है, बात समझ में आ। सबसे पहले तो पता करते हैं आखिर इसका लोकस होगा क्या। चलो देखो, यदि हम ये h कामा k है, h कामा k डिस्टेंस है, यदि हम ये डिस्टेंस मान ले a, क्या मान लें a, और ये डिस्टेंस मान लें b, तो ये पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट आएगा a कामा 0, a कामा 0 और ये आ जाएगा 0 कामा b। अच्छा ये बताओ ये 6 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 15 है और ये 6 है तो बचा कितना 9 सेंटीमीटर ना, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो P पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। बस तो क्या मिल गया हमको, अगर A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है और P पॉइंट यहाँ है h कामा k, और इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है a कामा 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 कामा b, और ये भी पता है कि ये पॉइंट P 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हम h कामा k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो देखो तो h कामा k की वैल्यू h इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर होता है 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3a/5। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा 5h/3, बोलो a की वैल्यू। इसी तरह से k के लिए लगाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई b में होगा और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, ये सेक्शन फार्मूला है ना, तो ये आ जाएगा 2b/5। यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 5k/2, बोलो a और b दोनों की वैल्यू हमको क्या हो गई, पता हो गई। अब हम क्या जानते हैं, जब हम ये माने हैं a ये b, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेन्यूज 15 दिया। a और b की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो आप, a की वैल्यू कितनी है 5h/3 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 5k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। देखो तो 5 5 जो 25 का स्क्वायर ये कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा h² 3 जा 9, k² 2 2 जा 4 और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 25 9 जा होता है कितना 225, 9 का भी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, हम हटा रहे हैं इस a और b की वैल्यू को हटा रहे हैं, ये तो मिल गया ना, इसको हम हटा दे रहे हैं। देखो तो ये आ गया, अब इसकी वैल्यू देखो 9 का इधर डिवाइड मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h² 9 जा 81 और प्लस k² 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं h² 9 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस k² 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमको क्या निकालना था, इसका लोकस, तो हमने कहा लोकस में क्या किया जाता है, लास्ट में h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से, तो ये आ गया x² 9 का स्क्वायर और प्लस y² 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये इक्वेशन नहीं है एलिप्स का, एलिप्स का इक्वेशन। अब हमको यहाँ से a और b की वैल्यू पता चल जाएगी, a इज इक्वल टू 9 b इज इक्वल टू 6,
जब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ए और बी की वैल्यू, और ये भी पता चल गया ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। तो अब हम इसेंट्रिसिटी निकाल देंगे। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 9 जा 81, 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 36। ठीक, इसको भी हटा दे रहा हूँ, ये वाला टर्म। इसको इधर लेके जाओ, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन 81। 81 का डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 36 अपॉन 81। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, हाँ 81 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 81 कितना आएगा, 45 आएगा। हाँ 45 अपॉन 81, और ये 9 से कट जाएगा, 9 5 जा और 9 और 9 जा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी √5/3, हो गया। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी आ गई, यही आंसर है इसका। ओके सर ई स्क्वायर है, हाँ तो स्क्वायर रूट लोगे तो √5 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर √3 आ जाएगा। 45 का कैसे है? 9 5 जा 9 9 जा, कट नहीं पाओगे, 45 है वो तो काट लेंगे। हाँ अच्छा हाँ हाँ अभी 9 5 जा 9 9 जा, अभी √5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन इलिप्स का, चलो अब करवाते हैं। लास्ट, हाँ अभी 2 क्वेश्चन, ठीक है। हटाएं। देखो एग्जाम्पल नंबर दैट इज 15। एग्जाम्पल नंबर 15 ये क्या कह रहा है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। एक आर्क है वो सेमी इलिप्स के फॉर्म में है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। An arc is in the form of semi-ellipse. It is 8 centimeter wide. It is 8 centimeter wide. It is 8 centimeter wide and 2 meter high at the center. It is 8 centimeter wide and 2 meter high at the center. 8 centimeter wide and 2 मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ, अच्छा दोनों मीटर में है, ये दोनों मीटर में है, वही तो कह रहा हूँ। मीटर 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट इन द सेंटर, एट द सेंटर। आफ्टर दैट फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 meter from one end. So find the height of the arc. Find the height of the arc at the point 1.5 meter from one end. 1.5 meter from one end. ठीक है, देखो तो इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक आर्क है जो कि सेमी इलिप्स के फॉर्म में है। सेमी इलिप्स का मतलब आप ऐसे बना सकते हो, जैसे टोटल पूरा फुल इलिप्स ऐसे होता है, अगर हम बनाएं तो फुल तो नहीं बनाएंगे, ये ठीक सेमी इलिप्स है, ये
ये हमने मान लिया, ऊपर वाला पार्ट है केवल, ठीक। सेमी इलिप्स इधर हम डॉट डॉट केवल फुल बना दिए हैं समझने के लिए, बाकी केवल इतना पार्ट दिया हो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। 8 मीटर वाइड, 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट एट द सेंटर, ये सेंटर है, ठीक। 8 मीटर वाइड है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस मेजर का मतलब 2a 8 मिल गया, और 2 मीटर वाइड, इसका मतलब ये 4 4, और ये क्या है b की वैल्यू, a की वैल्यू तो 4 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई, a और b की वैल्यू तो पता चल गई। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन इंड, मतलब किसी एक इंड से या किसी एक इंड से 1.5 मीटर दूरी जाने पे, जैसे देखो मान लेते हैं अगर ये वाला इंड ले लें a और ये बी इंड, ए एक इंड से 1.5 मीटर डिस्टेंस जाने पे यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है ये पूछा है, ये मान लेते हैं पॉइंट पी, और यही हाइट क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आया, ये क्या है ना क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन इंड, मतलब एक इंड से 1.5 मीटर डिस्टेंस जाने पे जो आर्क की हाइट होगी वो हाइट पता करनी है, मतलब ये हाइट हमको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया, तो इसमें सिंपल क्या, ओरिजिन मान लेते हैं इसका सेंटर 0,0 ही है, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वेशन लिख दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको बना दो, ठीक। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1। अब बताओ, या फिर इस पॉइंट से भी अगर हम लेंगे, देखो अगर इसको एक्स एक्सिस माने हैं, एक्स एक्सिस ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 4, ये 1.5, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.5, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहें तो ये कोऑर्डिनेट इसका y की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे हाइट पूछा है तो वो तो y एक्सिस होगा, लेकिन x एक्सिस की वैल्यू 2.5 यहाँ आएगा कि नहीं, 2.5 इंटू हाइट ये जो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दो, ये आ जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो 2.5 का होल स्क्वायर का मतलब 25 या 625 अपॉन 16 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा 1 माइनस, इसको इधर शिफ्ट करेंगे 6.25 अपॉन 16, एलसीएम लेंगे 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, बोलो, और 16 में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो 9.75 अपॉन 16, ये आएगा 9.75, नहीं आ रहा है क्या समझ में, हाँ क्या, देखो तो ये आ गया 9.75, और ये हाँ एच स्क्वायर 4 का इधर डिवाइड कर जाएगा मल्टीप्लाई 9.75 अपॉन 16 इंटू 4 4 4 जा 16, ये आ गया 9.75 अपॉन 4। बात समझ में आ, अब इसको क्या काम करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, और यहाँ 4 बचेगा, 4 4 जा 16, यहाँ 4 बचेगा, तो 9.75 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 9.75, पता नहीं स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन यही आंसर आ जाएगा, इतनी हाइट है उस आर्क पे। बात समझ में आ, हो गया आंसर।